तो मैं अपने आप में जहाज मानू। कैसा लगा मेरा मजाक? उड़ते जहाज कई अफगाना जो हाई जैक कर मैंने बहुत बारी लाए हुए लैंडिंग में रहे। झूठ बोल रहा है। एक और खास बात है कि मान लो इंडस्ट्री में कोई नया बालक आके कुछ कह रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल है, घर में अगर बच्चा अपने ताक नु कह देना पापा पंजा लड़ाऊंगा, तो पापा नु थोड़ी को है भाई ले आज तो इसे नहीं रिंगाऊंगा, इसने देखो क्या कर। A few moments later. तो इनडायरेक्टली आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आपको बाप बनने का शौक है। इनडायरेक्टली तो आप किसी की माँ को ही गाली दे रहे हो। एक चीज मैं ऐड करूं, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव को नहीं हो पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो हम 2 आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था उसमें। ये फंस गया सीएम। इट डजंट मैटर, इंसान तो वो भी है ना जिसके बारे में उसने बात मैं उस तनु भी ना कह रहा कि वो उन तक ही है, उस आर्टिस्ट है। हाँ बोला तो इंसान को ही है ना। लीव मेरी तो बात है, छोड़ दे ब्रो। मैं मेरा उसका कोई मैं फर्क कौन मानता, हरामी हो बेटा। जवाब देना होता। अगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई होती, वो एक लड़की का बाप है जो जवान होने लग रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक लड़की का वो भी बाप है जो जवान हो रही है। चाहूं मेरे की जुबान क्यों नहीं करो। आप किसी कोई इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी उम्र 40 के करीब है। चुनाव तो लफ्जों का सही करो कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। What? Bro, what are you talking about, man? क्या मैं बोल नहीं सकता? मेरे भी जुबान, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं कि मैं उस आदमी को सद बजा के बात करूं। करेंगे जब ब्रूटल अगर आप आओगे बन के, हम उस हद पे भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो बहुत गलत था। आपको कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल ना करना चाहिए। आपकी इतनी उम्र, आपको पता नहीं कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो शायद आप। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। आर्टिस्ट अगर डिस करके भी बड़ा हो रहा है ना, तो उसके माँ बाप को तो संतुष्टि हो रही है कि मेरे बेटे का नाम हो गया। वो तो चलो मेरे को दुख है, मेरे को क्या बोला, ये दुख है सुख है नहीं है, ये है एक जगह तो संतुष्टि जा रही है। वो उसकी फैमिली, परिवार, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा, उनका तो हो रहा है आज हमारे बेटे का नाम हो गया। तो किसी का हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अभी तो रुको, मेरे माँ बाप को मेरी म्यूजिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे माँ बाप को अगर मैं तमाम उम्र में कोई खुशी दे पाया हूँ तो यह दी है उनकी जिंदगी में मरिया नहीं होती। A few moments later. जैसे कि उन अपने इंटरव्यू में आपके बारे में एक अच्छी चीज बताई कि यार डांडा के वोकल्स बहुत बढ़िया हैं। चल डांडा में एक चीज तो है, चल उसकी वोकल में वाइब है, उसमें क्वालिटी है कुछ, ठीक है। आई एम सॉरी बाबू। इनका कोई क्राफ्ट जो आपने लगे हो यार ये सही है इनका। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। इज अ गुड पॉलिटिशियन। उसको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। आप अपने सबसे खास दोस्त को आगे करते हो और आप ब्रिस्बेन शो के अंदर कहते हो कि ये तो मेरा इतना खास दोस्त है कि हम तो एक एक कच्छम टांग हाल के सो आगे। ये तो नरवाना बस अड्डा पे मेरे खातर गंडा जूस लिए खड़ा पाया करता। और वही दोस्त फिर आज से 15 दिन पहले मेरे को थ्रेट देता है ब्रिस्बेन के अंदर कॉल करके, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्टें करके कि हमें चक देंगे रहे, हमें न्यू कर दिया करा। हाँ जरा पढ़ के बता मैंने। तो इसमें लिख रहा क्या, वार्निंग, ऑस्ट्रेलिया में जो भी जे किसी ने केडी खासा हालत है, किसी ने कि में कहा है तो खुद जिम्मेदार होगा। ये इसका सबसे खास बंदा है। अगर मेरा दोस्त है सिमर, अगर वो कोई पोस्ट डालेगा, क्या लगता है उसमें मेरी रजा को नहीं होगी? और वो किसी को इतना गलत बोल रहा है तो क्या लगा आपकी उसने मेरे को सलाह मशवरा नहीं कराया होगा? कुछ वो सीन भी हो गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 15 दिन पहले की बात है। अच्छा हाँ, ये थ्रेट देने के लिए पहुंचते हैं वहाँ पे किसी के घर के बाहर की। बरन किस पे पहुंच रहा है घर के बाहर ही काम पे जा रहा होगा, दिक्कत होनी। हाँ, बोला मैं कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, बता दियो कि नहीं दिक्कत हो तो। रिस्पेक्ट तो बात कर रहा है यार। ठीक है, ये उसका सबसे खास बंदा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये पोस्ट करता है, बोले भाई हम तो नहीं कर दिया। इंस्टाग्राम पर बदमाश बनना बहुत ईजी है। तो ये उसका दोस्त है। क्या लगता है आपको इसमें रजा को नहीं होगी इसकी? अगर आपका सबसे चहीता यार है जो 24 घंटे आपका कैमरा पकड़ा और वो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ पोस्ट करता है, क्या आपको पता नहीं होगा सर? मैंने बेरा होगा कि उसने कर दिया, पता होगा। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपका फर्ज बनता है कि ना ब्रो ये हरकतें मत कर। वो भी अपना हरियाणा का भाई है, मेरा चाहे 100 मत भेद उसके गले, अपना भाई है ना, ये हरकतें ना करे। किसी को लाइफ थ्रेट पे आप जा रहे हैं। उसी टाइम के अंदर जब नो मर्सी लिख रहा है, उस टाइम भी इसने हरकत करी थी। इसका फर्ज ये बना था कि ना भाई इस बात को इतना मत बताओ। ठीक है, हमने स्टेज पे इस्तीगल बोल दिया, अगला ने आपका प्रहार कराया,
लेकिन लोगों के सामने वो जिस अंदाज में पेश करी गई ना चीजें की भी ढांडा ना चीज शुरू करी भाई मेरा उसका गले के लगा ना मेरी डोली लाग दी कुछ भी कौन लागदा। अगर वो अच्छा काम ईब करें तो विल यू अप्रिशिएट ईब भी? अब जो करंट आर्टिस्ट है, बिल्कुल यार। आप रिसेंटली कोई आर्टिस्ट अप्रिशिएट कर रहा है ऐसा कुछ? क्रिश राव ठीक है, कमाल है। मिकी मलंग, गामड़ी वाला, रोन लिखारी अंडररेटेड आर्टिस्ट। लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है ना 2 या 3 रैपरों के अलावा बात करने की। लोग मेरा जिक्र कर लेंगे या 1-2 रैपर जिक्र कर लेंगे, लेकिन हम तो जर्नी तो निकल लिए ना मेरे भाई। जरूरत उन लोग आती है, आप उनका जिक्र करो। एक यमराज करके लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत है भाई, और इनकी आर्ट में भी दम है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किसी आर्टिस्ट ने मेरे तीनों भी कहा था कि खावा हरियाणा का गावा पंजाब। हाँ याद है? हाँ बेरा है। खावे हरियाणा फिर गावे क्यों पंजाब का। तो उस आदमी की सोच कितनी तुच्छ होगी, कितनी माइनर सोच मान सकते हैं इसका। म्यूजिक की तो कोई भी लैंग्वेज नहीं है यार भाई, साउंड तो कहीं की भी हो सकती है। शायद आप म्यूजिक बना रहे हो वो रोड का एंटी टू ए माइक हो, वो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंबल होया हो या असेंबल होया हो। आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो यूएस का उसका है। Nice. नशा बुरी चीज है कदे ना करो, मैं पिया करूं जमा ओकला के नहीं ओखला के पीवे चोसी नशा तार दूं शराब का। आई थिंक किसके इंटरव्यू में था, एमडी ने बोली थी कि ये बात कि बोला मेरे सामने खड़ा कर दिए, मेरे बारे में कह रहा था ना, मैं कौन जान दू स्टेज में उसकी। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई कला का कभी गुरूर नहीं होना चाहिए आदमी थे। हाँ, और सिवाय देसी के अगर उसने कह देने साइड में हटा दे और अब तो शो कर, तो मेरे ख्याल तो उसको दर कोई दूसरा गाना बनी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं वो गा देगा। राजू पंजाबी भाई, रेस्ट इन पीस, उनकी आवाज़ है, उसके दम पे आने वाले 15-20 साल और बहुत लोगों की रोजी रोटी चलनी है उस एक गाने की बदौलत। देसी वो जो वोकल जो उन्होंने गाई ना, कमाल के आर्टिस्ट। हाँ, मैं गया था उनके घर जब वो गुजरे थे। अच्छा, आप पढ़े थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया था स्पेशल। वो हाँ, जरूरी थोड़ी ना मैं कैमरा पे बैठ के या फोटो गेड़ के या उस एक ग्रुप का मैं जाके अपनी श्रद्धांजलि दे। रूह की रूह तो बात थी। मैं उनके घर गया, उनके माँ बाप नहीं, कभी नहीं मिला। उम्मीद थी, दिल में थी कसके हम मिलेंगे कभी, पर यार अब मैंने लॉस्ट इन वे गाना 2 साल पहले करा था। उस पर एक चैनल लेबल के बंदे का आया था, उसने एक पोस्ट डाल रखी थी, बोला जो यो हरियाणा तो रहने दे भाई, यो केस होता है, ये तो नंगा नाच है। इंस्टाग्राम पे यह स्टोरी लगाई है, इसमें लिख रखा है, अरे भाई अगर ये वर्ल्ड वाइड हरियाणा है तो तू रहने दे, पहले बेफालतू में हरियाणा के आर्टिस्टों को गलत बोला, ये नंगा नाच, फक ऑफ यू, और डांडा न्योलियाड़ा मेंशन कराया है। इसके बाद इस भाई ने डांडा न्योलियाड़े का लाइक चैट का फोटो लाया है और उसके ऊपर लिखा है, हम अच्छी चीज अप्रिशिएट करना भी जाना सा। हालांकि वही बंदा मेरे को अफगान और उसूल के बाद टेक्स्ट करता आज भी रखे कि भाई साहब आपके गाने चाहिए। ये इंडस्ट्री का रूप है, चलो उससे बुरा नहीं, मगर अब उस आदमी तो कोई पूछ नहीं आ रहा कि मैंने एक गाना बीच की वाइब का बनाया है, बीच पे है और मैं दामन पर आगे खड़ी करूंगा, ड्रेस कोड भी होगी ये चीज। सही बात है, जिम के अंदर दामन पहन के जाओ भाई, वहां की ड्रेस अपना कैरी करनी पड़ेगी। तो जो डिमांड है उस गाने की, जो फील है वो देनी पड़ेगी। अब आपकी नजरिया है वो आप किस अंदाज में सोचो, ये नहीं कि भी होनी चाहिए ये चीजें। गुलजार चांदियाड़ा का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना, और उसका गाना भी सुना हमने, बाण तेरी भी तो होगी, वन ऑफ द